हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण का पीआई कैसे निकालते हैं, विशेष समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के इक्वल्स में ज़ीरो हो तो केवल उसका सीएफ निकाल के उसका संपूर्ण हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल्स में कुछ वैल्यू दे रखी हो तो फिर उसको y इक्वल सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए विशेष समाकल इस टाइप से हो कि इक्वल्स में e की पावर अल्फ़ा एक्स या ए एक्स जब एफ ए नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब d के स्थान पे यदि हम a रखें तो नॉट इक्वल ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये देखिए 1/fd ई की पावर ए एक्स, तो 1/fa ई की पावर ए एक्स, जहाँ पर एफ ए जो है वो नॉट इक्वल्स ज़ीरो होना चाहिए। और यह विधि उस समय असफल हो जाती है जब एफ ए इक्वल्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो फिर हमें दूसरी मेथड से इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पहला प्रश्न, d2y/dx² - 5dy/dx + 6y इक्वल्स e टू दी पावर 4x। अभी तक हमने पढ़ा कि इक्वल्स में ज़ीरो था, तो उन्हें कैसे हल करते हैं। सॉल्यूशन इसका भी वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये दे रखा है अपने को कि इस टाइप से हो तो हम यहाँ पे y इक्वल सी एफ प्लस पी आई निकालेंगे। अभी तक हम केवल सी एफ निकालते आ रहे थे, लेकिन अभी हमें पी आई भी निकालना होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो समीकरण का संपूर्ण हल हो जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ। तो यहाँ पे देखिए डी के स्थान पे वही रखना है, प्रोसेस वही रहेगी। हमने डी इक्वल्स एम रखेंगे तो d² - 5d + 6 × y इक्वल्स e की पावर 4x। यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m² - 5m + 6 = 0। फैक्टर करेंगे इसके तो एक तो m-2 आ जाएगा, एक m-3 = 0, या m का मान कितना हो जाएगा 2n3। तो इसका सॉल्यूशन वैसे ही लिखना है हमें। सी एफ, उसे क्या बोलेंगे हम, सी एफ बोलेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन, जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे। और उसके बाद हमको पी आई भी निकालना है क्योंकि इक्वल्स में कुछ वैल्यू दे रखी है हमें। तो यहाँ पे सी एफ तो वही हो जाएगा c1 ई की पावर 2x + c2 ई की पावर 3x, ये हो उसका सी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है पी आई। तो पी आई निकालने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि e की पावर 4x है, मतलब a का मान यहाँ पे 4 है। अभी हमने देखा कि d के स्थान पे a रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/fa ई की पावर ax, कब, जब एफ ए नॉट इक्वल ज़ीरो हो। तो यहाँ पर वही देखना है हमें कि a का मान यहाँ पे 4 है तो 4 रख के देखेंगे। अब 4 रखने पे ये ज़ीरो नहीं होगा, तो इस विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 1/d², एफ डी का मान कितना है d² - 5d + 6, और e की पावर ax मतलब e की पावर 4x। तो जहाँ पे भी d है वहाँ पे हम 4 रखेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6, कितना हो जाए e की पावर 4x। तो a का मान यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर 4x। 16 - 20 + 6, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 1/2 ई की पावर 4x यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिए गए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखेंगे हम, y इक्वल सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स में e की पावर 4x है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, उसका पी आई भी निकाला। तो y इक्वल्स जो सी एफ, तो वो क्या हो जाएगा c1 ई की पावर 2x + c2 ई की पावर 3x, और पी आई हो जाएगा 1/2 ई की पावर 4x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना d2y/dx² + dy/dx + y इक्वल्स e की पावर -x। अब यहाँ पे इक्वल्स में e की पावर -x दे रखा है, तो इसे आपको सोल्व करना है। पहले आप सी एफ निकालना, मतलब d इक्वल्स m रखेंगे, और m रखने पे m की जो वैल्यू आएगी उसके आधार पे हम सी एफ निकालेंगे। और सी एफ निकालने के बाद e की पावर -x है, तो यहाँ पे अपन पी आई निकालेंगे। और पी आई निकालने के बाद लास्ट में लिखेंगे अपन
अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल सी ए प्लस पी आई, दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो इसको सोल्व करिएगा आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, d2y/dx² प्लस 31 dy/dx प्लस 240 y इक्वल्स 272 e⁻⁻x। इसे भी ऐसे हल करना है हमें। और ये तो हुआ आपका टाइप फर्स्ट, कब, जब एफ ए नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब डी इक्वल्स ए रखें जो भी वैल्यू हो, तो वो इक्वल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यदि इक्वल ज़ीरो होता है तो फिर उसे हम कैसे हल करेंगे, तो उसका अगला टाइप देखिए यहाँ पर, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में विशेष समाकल मतलब पी आई या पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है 1/d-अल्फ़ा। कोई फैक्टर बनाएंगे अपन d-अल्फ़ा के रूप में, मान लो d-2 d-1 कुछ भी हो सकता है, इंटू क्यू। क्यू यहाँ पे कोई फंक्शन हो जाएगा का मान ज्ञात करना, जब 1/d-अल्फ़ा क्यू इक्वल्स, अब देखिए यहाँ पर e⁻⁴x इंटीग्रल करेंगे q इंटू e⁻⁴x dx, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी d-अल्फ़ा मतलब 2 रहा तो यहाँ पे e⁻2x हो जाएगा, और इंटीग्रल के अंदर q इंटू e⁻⁻2x dx हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसका भी देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर d2y/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल e⁻2x। तो यहाँ पे हो जाएगा d के रूप में लिखेंगे तो d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स e⁻2x। इसके यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, मतलब क्योंकि अपने को d-अल्फ़ा के रूप में लिखना है तो फैक्टर करेंगे तो d-1 और d-2 हो जाएगा। तो e⁻2x सोल्व वैसे करना है जो पहले किया था। तो यहाँ पर सी एफ जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें को, इसको हल करेंगे तो एम का मान एक तो 1 आएगा एक 2 आएगा। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x हो जाएगा। वैसे हल करना है सी एफ। तो अब हमें को पी आई निकालना है। तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/, अब यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिख लिया अपने इसको, d-2 d-1 e⁻2x। अब देखिए यहाँ पर 2 रखने पे ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि d-2 मतलब 2 - 2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसे जो फर्स्ट मेथड है उससे हल नहीं कर सकते हैं। तो किससे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले d-1 के लिए हल करेंगे, तो d-1/d-2 को बाहर ले लो। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अभी बताया मैंने कि अल्फ़ा की वैल्यू 1/d-अल्फ़ा हो तो e⁻⁴x इंटीग्रल q इंटू e⁻⁴x dx हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें सोल्व करना है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, e⁻x इंटीग्रल e⁻⁻x इंटू e⁻2x dx। e⁻2x मतलब एक q दे रखा है उसका मान लिखना है। अब हम इसे सोल्व करेंगे 1/d-2। अब e⁻⁻x इसको सोल्व करेंगे पूरा तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास e⁻2x। अब हमें 1/d-2 के लिए हल करना है। तो देखिए इसके लिए अल्फ़ा का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा तो e⁻2x हो जाएगा, और अंदर लिखना है e⁻⁻x। तो अल्फ़ा का मान 2 है तो e⁻2x, और ये हो जाएगा q का मान e⁻2x इंटू dx। इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, क्योंकि ये यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का हो जाएगा x, और ये बाहर e⁻2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x e⁻2x, इसका पी आई हो जाएगा। तो व्यापक हल हम क्या लिखते हैं, अगर पी आई भी निकालना है तो व्यापक हल लिखते हैं हम यहाँ पर y इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल्स c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x, ये तो सी एफ हो जाएगा, और पी आई क्या है अपने पास x e⁻2x। तो ये संपूर्ण हल हो जाएगा इसका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है, ऐसे होगा ये भी, d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल्स e⁻4x। अब यहाँ इक्वल्स में 4x से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब वैसे ही निकालना है हमें, पहले सी एफ निकालना है फिर पी आई निकालेंगे और इसी तरह सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करना आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ये इक्वल्स ज़ीरो नहीं हो रहा है
तो हम इसे फर्स्ट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और सेकंड से भी कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को हल करना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, इन्हें सोल्व कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करिएगा चैनल को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।